अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर वार्तालाप हम अक्सर करते हैं बट आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है, जो डिस्कशन है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और लगभग हर जनरेशन उससे काफ़ी रिलेट करेगी। सर हम अक्सर ना सवाल जवाब करते हैं बट आज हम आपसे कुछ चर्चा, कुछ कन्वर्सेशन, कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ चीज़ों पे। अभी सर एआई समिट वाला जो मैटर है जो अभी दिल्ली में हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं और बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैल रही है। तो उससे रिलेटेड सर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। ठीक। पर अगर आप कहें तो एआई के बारे में हम कुछ चीज़ें पहले आपको बिल्कुल बताते ठीक हैं। बात है कि एआई समिट हो रहा है और उसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस पे ये 17 तारीख को परसों शुरू हुआ था और उसका फॉर्मल उद्घाटन आज होना है। पर मैं चाह रहा था कि इस चर्चा से पहले, क्योंकि एआई के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं जानता। पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। पर तुम यंग हो और जेन जी से बिलोंग करती हो, तो तुम्हारे सामने ये जी। इसका सामने आपको पूरा स्वरूप दिखेगा और तुम्हें इसके बारे में मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा पता होगा। तो मैं चाहूँगा कि एआई की समिट की चर्चा से पहले एआई पे चर्चा हो जाए कि एआई के बारे में आप दर्शकों को बताओ कि एआई क्या है। तो मैं चाहूँगा कि स्नेहा तुम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर टेक्नोलॉजी दो। पहले से भी थी, हमारे पास इंटरनेट पहले से था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट रिसेंट टाइम में जब से एआई आया है, चीज़ें बहुत इनहेंस हो गई हैं। मतलब आप अगर देखोगे, अगर हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो पहले अगर हम कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च करते थे तो हमें उसके बहुत सारे लिंक गूगल ऑप्शन पे देता था। फिर हम ब्लॉग पढ़ के उस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते थे या समझ सकते थे। पर जब से एआई एप्लीकेशंस आई हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत एक्यूरेट चीज़ें जान सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो जो हमारी टाइमलाइन थी उस सर्च को करने में, जो पहले 2 घंटे 3 घंटे लग जाते थे किसी भी टॉपिक को निकालने में, वो कम हो करके सिर्फ 5-10 मिनट पे आ गई है। क्योंकि एआई इतना ज़्यादा इन्हेंस्ड है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट है किसी भी चीज़ का आंसर देने में या किसी भी चीज़ की जानकारी आपको डिलीवर करने में, कि आपका ना जो टाइम प्रोसेस है वो बहुत बचता है। और टेक्नोलॉजी बनाई ही इसलिए गई कि ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया जा सके, टाइम को सेव करके ज़्यादा काम किया जा सके, और एआई उसमें फुल हेल्प करता है। अभी सर हर तरह का एआई मार्केट में अवेलेबल है। लाइक हमें चैट करनी है तो एआई है, हमारे क्वेश्चन आंसर है तब भी हम एआई से कर सकते हैं। हमने कोई फ़ोटो जनरेट करनी है तो भी एआई अवेलेबल है। हमें कुछ करेक्शंस चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी काम देखोगे और आप एआई में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो, तो आपके लिए लगभग सारे काम बहुत सरल हो गए हैं एआई आने के बाद। और एआई अपने में एक उसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो फुल अपने में ही सारी कवरेज देता है। फ्रॉम टेक्स्ट वाला वर्क, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, अगर आप लाइक एक डिजिटल सेक्टर में हो और आप कुछ भी काम करते हो तो आपको समझ में आएगा कि स्क्रिप्टिंग से लेकर के फाइनल वीडियो एडिटिंग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और एआई उन सारे प्रोसेसेस में आपकी हेल्प कर सकता है। तो जो काम पहले इंटरनेट कुछ दिनों में करता था, वो एआई कुछ घंटे में आपके लिए कर सकता है, और ये एक कंप्लीट एआई का मॉडिफिकेशन है। अभी सर जैसे हमने ना एआई वाली चीज़ें ये बताई, तो ऐसा ही एआई समिट जिसमें टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्ट फॉर्म में बनाया गया है और उसको दिल्ली में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए आप हमें कि वो क्या है, क्योंकि इसके बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। ठीक बात है। ये सबमिट परसों शुरू हुआ है। और मैं उसके पहले जो तुम आप बता रहे होते कि एआई के बारे में, कि जो तुम्हारी बातों से पता चला, मुझे भी थोड़ा सा और मेरी नॉलेज में इन्हेंस हुआ कि एआई तो मेरे को लग रहा है कि पूरे हमारे पूरी लाइफ में कोई शायद कोई पहलू नहीं बचेगा जिसमें एआई का इंटरव्यू नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। और मेरे को लग रहा है कि एआई हमारे यहाँ तो इस तरह से स्टार्ट है जैसे कोई बहुत बड़ी सीरीज हो क्रिकेट की, तो उसकी जो पहला क्रिकेट मैच की उसकी का पहली इनिंग हो, वहां से हमारी तकरीबन, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान में एक तरह से एक अच्छी नई शुरुआत है। तो और तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि एआई से हमारा जो है हर काम मतलब कि जो सारे दिन में होता है वो कुछ घंटों में हो जाया करेगा, और जो घंटों वाला है वो सेकंडों में हो जाएगा। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एआई हमारे और हमारी लाइफ पे बहुत असर भी डालेगा। एआई कुछ मतलब कि लाइफ को आसान भी करेगा। तो एआई जैसे हर टेक्नोलॉजी का खतरा होता है कि एआई जो है वो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, उसके मिसयूज भी हो सकते हैं, जैसे हर टेक्नोलॉजी का है। और ये बात तो पक्की है कि हर विज्ञान हो चाहे कोई भी टेक्निक हो,
अगर वो गुड, हम उसको गवर्न करते हैं तो इट इज़ ए वेरी गुड सर्वेंट। और अगर वो हम पे गवर्न करने लगे कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी साइंस, तो इट बिकम वेरी बैड मास्टर। तो मतलब कि अगर हम उसको जब तक गवर्न करेंगे, किसी भी ह्यूमन गवर्न करेगा, तब तो वो सब टेक्नोलॉजी ठीक है। और अगर वो हमें गवर्न करेगी तो फिर हमारे लिए फिर खतरा भी है बहुत बड़ा। तो इसके लिए बड़ा दुनिया में बड़े विचित्र जो है इसका वो चल रहा है रिएक्शन। अमेरिका और जो यूरोप वगैरह जो थोड़े हमसे एडवांस है इस लेवल में, वो तो घबराए हुए हैं। पर हमारी कंट्री में बहुत बड़ा उत्साह है। हम क्योंकि हम इसमें भी इसमें बढ़ रहे हैं, तो हमारी कंट्री में बहुत उत्साह है। और इसमें हमारी जीवन शैली में फर्क पड़ेगा कि एआई की वजह से बहुत सारी नौकरियां जा भी सकती हैं, और कुछ नई नौकरियां आ भी सकती हैं, और कुछ जो है नई नौकरियों के जो जॉब्स हैं उनके फॉर्मेट भी चेंज होंगे। और अब जो मैं जो बताता हूँ कि तुम्हें जो बता रहे हो कि एआई समिट हो रहा है, तो वो एआई समिट जो है वो दिल्ली में हो रहा है। और वो परसों 17 तारीख से उसको स्टार्ट हो गया है, और आज 3 दिन हो गए हैं। उसका फॉर्मल उद्घाटन आज सवेरे यानी कि 19 तारीख को 9:10 बजे 9:30 बजे पीएम मोदी ने करना है। पर पीएम मोदी परसों भी गए थे वहाँ स्टार्टिंग के लिए। और इसमें 30 से ज़्यादा मुल्क भाग ले रहे हैं, और 100 से बड़ी जो कंपनियां हैं, सीईओ जो हैं, जो वर्ल्ड की टॉप एआई कंपनियां जो इससे रिलेटेड है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और हमारे कंट्री का भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशंस हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है। तो इसका जो है और ये जो है 20 को ख़त्म होना था, पर अब खबर आ रही है शायद ये 21 को भी चलेगा। 21 को भी इस ये प्रोग्राम है, और ये दिल्ली में भारतीय मंडप जो जगह है वहाँ पर ये हो रहा है। तो इसमें इसका काफ़ी चर्चा है, काफ़ी इसका शोर शराबा है। बिल्कुल। तो सर हमें ये तो समझ में आया कि जो दिल्ली में एआई समिट है ये क्या है और उसमें क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट करी जा रही हैं। एक सर इससे रिलेटेड ना खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसमें लोग कुछ एम्बैरेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी लाइक बहुत इंसल्ट हो गई है और समथिंग लाइक दैट। वो सर क्या खबर है उसको थोड़ा कवर करके बताइए? असल में उसमें तो थोड़ा सा मामला जो है वो फर्स्ट डे ही काफ़ी हुआ। फर्स्ट डे मिस मैनेजमेंट का एक तो मसला है कि मैनेजमेंट, आप इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, हमारी इतना एक्सपीरियंस है, हम पीछे इतनी सेमिनार, इतने इंटरनेशनल कन्वेंशन कर चुके हैं। तो एक तो उसमें मिस मैनेजमेंट का रहा कि जिस दिन फर्स्ट डे क्या रहा कि और सब लोग आ गए, और ज़रूरत से ज़्यादा जितना इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या जो इन्होंने बुकिंग खोल ली थी ऑनलाइन बुकिंग, तो वो इन्होंने कैलकुलेट नहीं की। और उसमें जितना मतलब जितने लोग सारे दिन में आने थे, वो एक ही टाइम में लाखों से ऊपर लोग आ गए। तो वहाँ हफरा तफरी मच गई। और जैसे ही वो लोग आए और वहाँ भीड़ हो गई, तो मोदी जी के आने का वो प्रोग्राम हो गया। तो मोदी जी जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका सिक्योरिटी इश्यूज है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम से लोगों को से जगह खाली कराई, स्टॉल खाली करा दिए, कुछ लोगों को धक्का दिया, बाहर कर दिया। तो कुछ लोगों ने तो नाराज होकर क्राउड प्लेस में जाके स्टॉल खोल ली कि हमें वहाँ से निकाल दिया। हम कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोग एंटर नहीं कर पाए। तो वहाँ एक क्योस का माहौल बन गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो इसकी जिम्मेवारी जो है, जो आयोजक हैं, जो आईटी मिनिस्ट्री है, वैष्णव जो आईटी मिनिस्टर है, इन सबको इसका बात ध्यान रखना चाहिए था। उससे थोड़ी सी हमारी फजीती हुई। और दूसरा सबसे बड़ा जो एम्बेरसमेंट का हुई, एक मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट तो एक इशू है ही। उसमें क्या हुआ है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वो उस यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल में एक रोबोट डॉग अपना डिस्प्ले कर रखा था। और उसमें जो है और एक उन्होंने ड्रोन भी डिस्प्ले कर रखा था। और उसको जो है उन्होंने अपना बहुत बड़ा इनोवेशन बताया कि हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। और वो बताया कि 350 करोड़ रुपए हमने उस यूनिवर्सिटी में खर्च कर दिए। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी की जो शुरू से ही गतिविधियां ऐसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी कोई खास खाती नहीं है। वो कई बार शुरू में जब ये 2014 में और उसके पहले आसपास में उसकी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, वो बीजेपी के फेवर में और कांग्रेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट के प्ले कार्ड लेके डिमॉन्स्ट्रेशन करते दिखाए थे। और उन जब बच्चों से पूछा गया कि भाई ये प्ले कार्ड क्या है, तो उन बच्चों को किसी को नहीं पता कि प्ले कार्ड क्या है, वो किस लिए आए हैं। बस उनको ये था कि टूल की तरह से बीजेपी के फेवर में और कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने
डिमॉन्स्ट्रेशन करना था। तभी से लगा कि ये यूनिवर्सिटी कुछ इन लोगों के नज़दीक की है और यूनिवर्सिटी में पीआर वर्क ज़्यादा है और जो रियल वर्क यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए वो कम दिख रहा है कि जो रिसर्च वर्क है, स्टडी वर्क है, तो उन्होंने उठा के वो दोनों वो रख दिए। तो उससे जो है वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि वो जो दोनों जो वो थे वो उनका इनोवेशन नहीं था, वो चाइना से परचेज किया हुआ हाँ जी। रोबोट डॉग था और वो ड्रोन भी, तो वो एक्सपोज हो गया। तो उसके एक्सपोज होते ही जो है वो सारे वो हो गए। पहले तो उसकी जो प्रोफेसर थी उसने ये कहा कि ये हमने डेवलप किया है, और जब ये सारी बात हो गई तो वो बोले नहीं नहीं, डेवलप और डेवलपमेंट में फ़र्क है कि हमने ये कहा कि हमने खरीदा है, पर इसको हम दिखाना चाह रहे थे बच्चों को कि चाइना में लेटेस्ट क्या मिल रहा है क्या नहीं। तो उससे जो है पूरे इंटरनेशनली हमारी बड़ी फजीती हुई। और बाद में अच्छा उसके उसमें जो रॉबर्ट डॉ का जो इनोवेशन है जो उसको जो है हमारे आईटी मिनिस्टर ने भी ट्विटर पे शेयर कर दिया, उसको एंडोर्स कर दिया। मतलब कि कम से कम हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी पता होना चाहिए कि आप मिनिस्टर अगर उसको एंडोर्स कर रहा है तो उसकी जांच तो कर लो। तो उससे जो है हमारा वो हुआ, क्योंकि यहाँ जो रखी सब चीज़ें गई कि उन कंपनियों को सिर्फ अपने इनोवेशंस जो अपने इन्वेंशंस हैं जो अपने प्रोडक्ट हैं उन्हीं को रखना है, किसी को कॉपी करके तो कोई भी खरीद के रख दे। तो उससे फिर गवर्नमेंट को पता चला, फिर गवर्नमेंट ने उसका पहले कनेक्शन काटा और फिर उस यूनिवर्सिटी का जो है वो जो उसका स्टॉल है वो खाली करा लिया। तो ये थोड़ी सी एम्बेरसमेंट पोजीशन हुई। और इस कंट्री में इसमें जो है ये तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20 से ज़्यादा नेशनल हेड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस का प्रेसिडेंट भी है। तो वो भी मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल। सर ये सारी बातें तो सही हैं कि हमें समझ में आएगी कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, बट एआई कैसे बनाया जाता है बेसिकली उसके डेवलपमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा डेटा लगता है। तो जब हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा ह्यूमन सोर्सेज है, इतने सारे ओपिनियंस हैं, इतना सारा डेटा है, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री के लिए कोई अच्छा एआई मॉडल जनरेट करते हैं, या हम अभी तक क्यों नहीं कर पाए हैं। और सुनने में कई बार खबरें आती हैं कि हमने अपना डेटा बाहर अमेरिका वगैरह में ऑलरेडी बेच दिया है और समथिंग। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हम ऐसा क्यों, हमारी कंट्री ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे तुम जानती हो, तुम्हारी नॉलेज मेरे से बेटर है कि आज के टाइम में एनर्जी और डेटा किसी भी कंट्री के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। या तो आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी सब मैक्सिमम हो या आपके पास डेटा हो। और इस बात को पार्लियामेंट में भी जो एलओपी लीडर राहुल गांधी ने बहुत जोर से उठाया। उसने कहा कि हमारे कंट्री में हुनर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पूरी दुनिया में जहाँ भी काम हो रहा है एआई से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, तो हमारे प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ दिमाग बहुत अच्छा है। और पूरी दुनिया में डेटा हमारे पास है। डेटा आप जानते हो कि वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास चाइना के पास है या हमारे पास है। तो जितने पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा किसी भी रिसर्च वर्क करने के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी को फैलाने के लिए, किसी को कि कोई भी साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन या रिसर्च करने के लिए। तो वो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर हम इनिशिएट लेते हैं या हम पहले लेते तो हमारे पास हुनर भी है, डेटा है, तो हम इसको एआई को हम इसके इंजन बन सकते थे। हम इसका जो है स्टार्ट ले सकते थे अपनी कंट्री में अपना डेवलप कर डेटा। पर उस जो राहुल गांधी का आरोप है कि हमने बहुत डेटा का बहुत बड़ा शेयर विदाउट किसी कंडीशन के अमेरिका से शेयर कर दिया है, जो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जिस डेटा को हमें यूज़ करना चाहिए था उस डेटा को पूरी दुनिया के जो एडवांस कंपनीज हैं खासतौर से अमेरिका की, उस डाटा को अपने एआई के लिए यूज़ कर रही हैं। तो हमारा आपकी बात ठीक है कि अगर हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव टाइम से लिया जाता तो हमें अब पहले यूज़ करना चाहिए। पर चलो अब कोई नहीं हुआ तो अब आगे से अब शुरुआत कर देना चाहिए कि अब इस यहाँ से शुरू करें, आगे भी हम करें। तो बाहर से अगर मदद लेनी है तो मदद ली जाए, टेक्निकली जितनी मदद हो सकती है मदद करनी चाहिए। पर उसमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना निर्मित अपने इंडिया से रिलेटेड और इंडियन सोसाइटी को, इंडियन टेक्नोलॉजी को रखते हुए आगे सब कुछ डेवलप तो करना सर हमें चाहिए। ये तो समझ में आया कि लाइक कैसे ये चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और हमें कैसे आगे नहीं करना चाहिए, बट हम क्या ऐसी चीज़ें करें कि मिस्टेक रिपीट ना हो। देखो इसमें एक बात तो साफ है कि अब हमारा जब हमने इनिशिएटिव ले लिया और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरे दोनों ग्लोबल जो जायंट्स हैं वो आए हुए हैं और वो सब इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
तो हमें एक काम तो ये पक्का करना पड़ेगा कि हम जो भी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आगे जो भी इसका पूरी कंट्री में डेटा बैंक बनाए, जो इसके लैब्स बनाए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी इसका बनाए, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें टेक्नोक्रेट के हाथ में देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हम ब्यूरोक्रेट के हाथ में देते हैं, तो ब्यूरोक्रेट जो है वो अपना रूल और रेगुलेशंस के चक्कर में और अपने लेट फैसले में सारा गड़बड़ करता है। डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट का इंटरफेयर तो रहेगा, पर उसका लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, गवर्नमेंट का लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। मेन जो ब्रेन लगना चाहिए और जो यूज़ करना चाहिए वो टेक्नोक्रेट को यूज़ करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने कल बहुत बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन की है कि वो मतलब कि जैसे गूगल ने कहा है कि मैं सी केबल्स बिछाऊंगा, इसके लिए सी केबल दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि मैं $50 अरब लगाऊंगा, और वो 2 करोड़ लोगों को जो है ट्रेंड भी करेगा, 2 ट्रेन लोगों को। और जो गूगल है वो भी कह रहा है कि मैं 2 करोड़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रेंड करूंगा, प्लस 1.5 करोड़ के करीब यूथ को करूंगा। इस तरह से जो एंड वो कंपनियां हैं कई, उन सब ने डिक्लेरेशन की है कि हम इंडिया में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और हमारे रिलायंस वालों ने भी कल एक जो है एआई स्टेक बना दिया है अपना, फर्स्ट इंडिया मेड, जो जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो हमारी लोकल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, प्लस जो हमारे स्टार्टअप्स हैं और हमारी आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब को मिलके एक बहुत सहमित और बहुत ही ध्यान से सारा करके, और उसमें गवर्नमेंट को जो है उसको सब चीज़ों को कंबाइन करके इस तरह से बनाए कि हमारे देश में इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और हम लीड करें इस पूरे कंट्री को। और इसमें सीधी सी बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम इसमें टेक्निक और लीगलिटी दोनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि टेक्निक आने से कई बार क्या होता है कि वो अननेसेसरी उसका मिसयूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बेजा विस्तार हो जाता है, और क्या नाम है, गलत इस्तेमाल की भी वो है। तो उसका लीगल पार्ट भी हमें बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। और हमें बजाय पीआर, जैसे इस समिट में पीआर पे ज़्यादा ध्यान था और मैनेजमेंट में कम, मतलब कि जहाँ इतनी गड़बड़ थी, इतना मिसमैनेजमेंट था, वहाँ अखबार में दिखाया जा रहा है न्यूज़ में कि हमारा मिनिस्टर जो है वो इनोवेटर्स के साथ सीडीओ में बैठा हुआ है, वो पिछली रो में बैठा हुआ है। बजाय उसको ये दिखाने के, अपने फोटोशॉप करने के, अगर वो रियल काम पे ध्यान देते हैं तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट नहीं होती। तो मैं इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा इतिहास ये है, या जो इसका वो है कि ये दिखावे में, पीआर वर्क में, उसमें कम ध्यान देते हैं और एक्चुअल वर्क में कम। तो इस मामले में हमें, एआई वाले मामले में, सारे कंपोनेंट्स को लेके जो इन्वेस्टर्स हैं, ये ना हो कि इन्वेस्टर्स बाहर से आए और उनको लाल फीताशाही तंग करे, उनको बिल्कुल फ्रेंडली एक्सेस देना चाहिए। तो सारी इंटरनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी, लोकल गवर्नमेंट और सोसाइटी सबको मिलके एक रूट पाथ तय करना चाहिए कि जिससे हम इस फील्ड में हम लीड ले सकें। तो ये सब में सबका कंबाइन हो, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी ले लें तो ये भी कोई बुराई नहीं है, सबका होना चाहिए। डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि जब तक हम इन पॉइंट्स पे काम नहीं करेंगे तो हम इस एआई के रेस में आगे कैसे जाएंगे, और हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारी कन्वर्सेशन यहीं तक थी सर, बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिली आपसे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मेरी उम्मीद है कि जो भी ऑडियंस हमारी ये वीडियो देख रही है वो हमारे चैनल पे, अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, और अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।